नमस्कार, मेरा नाम राजू है। मेरे पास किताब वही है फिर से, रुपया मूल्य का मापक शोषण का साधन। इसमें पेज नंबर 51 में लिखा हुआ है कि सोना 1970 में 184 था। मैं 200 को मान के चलता हूँ, 200 रुपया था। और गेहूँ 50 रुपए में 1 क्विंटल मिलता था। तो किसी के पास 10 ग्राम सोना था, 200 रुपये का भाव था, तो उसको देने से 4 क्विंटल गेहूँ मिलता था। मतलब 50 रुपया में 1 क्विंटल था, तो 200 रुपया भाव था सोने का, तो एक 10 ग्राम का सिक्का दिया, तो 4 क्विंटल जो है गेहूँ मिलता था। और आज वो गेहूँ अगर लेने जाएँ तो लगभग मान लेते हैं 2500 रुपये का है। 4 क्विंटल का 10,000 लगेगा, लेकिन सोने का भी भाव जो है 80,000 है। तो 8 गुना ज़्यादा अंतर हो गया प्राइस में। इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी गढ़ता हूँ और कहानी को समझिए। मैं ना एक चालबाज़ हूँ। मेरा मैथ में वैसे 98% मार्क्स है, बिहारी लड़का हूँ और खोपड़ी में चालबाज़ी चला। और मैं चला जाता हूँ नेपाल। नेपाल में सब लोग ना सोने में लेन-देन करते हैं। 10 रुपया का जो उसके पास जो सिक्का है, 10 ग्राम का सोना है और वही सब कुछ उसके पास जीवन यापन का साधन है। किसी को भी कुछ लेना है, देना है, तो 10 ग्राम का सोना दिया, लिया, 10 ग्राम का सोना दिया, लिया। उससे छोटा-सी सिक्का है, 5 ग्राम का, 2 ग्राम का, 1 ग्राम का, मतलब सोने में ही चलता है सब कुछ। अब मैं चालबाज़, खोपड़ी मैथमेटिशियन गया, बोला आपका ना सोना चोरी हो जाता है, डकैती हो जाता है। चोरी-डकैती होता नहीं था उनके यहाँ, इतना समृद्धि था, पर हमने गुंडा भिड़ा दिया 8-10, चोरी करवा दिया, लुटवा दिया, पटवा दिया, बोला दहशत फैला दिया टीवी मीडिया रिंगटोन से, आपका सोना चोरी हो जाता है, डकैती हो जाता है, आप ऐसा करो, ये सोना मेरे पास रख दो और मैं ना एक कागज़ देता हूँ इस तरह का, पर्ची। मैं धारक को एक सिक्का अदा करने का वचन देता हूँ, ऐसे करके छोटा-छोटा पर्ची देने लगा उनको। उसमें कागज़ लिखने लगा, मैं धारक को एक सिक्का अदा करने का वचन देता हूँ। बोला बड़ा अच्छा बात है भाई। सब लोग सिक्का जमा करना लगा मेरे पे और जब भी माँगने आता था, इस ये कागज़ देता था तो वापस कर देता था। क्या लिखा था इस पे? मैं धारक को एक सिक्का अदा करने का वचन देता हूँ। जैसे ही वो मुझे कागज़ देता था वापस कर देता। ऐसा कर के मैं 100 साल वहाँ तक करता रहा। ऐसा नहीं मैं ही करता रहा, मैं तो ऊपर चला गया। मेरे बेटे को भी यही सिखा दिया, पोता-पोती सबको यही सिखा दिया। तो जब सारा सिक्का आ गया, नेपाल शहर का या छोटे शहर का, कहीं जहाँ मैं गया था लूटने के लिए, जब सारा आ गया, बोला अच्छा अब सारा सोना आ गया, अब हम अपना सिक्का चलाएँगे। अब जब सिक्का बाज़ार में उतारा, तो उसमें 5 ग्राम सोना, 5 ग्राम लोहा मिला दिया। पहले 10 ग्राम का शुद्ध सोना का सिक्का चलता था। जब सारा शुद्ध आ गया, तो मैं एक चालबाज़ी किया। बोला अब से 5 ग्राम सोना, 5 ग्राम लोहा मिला कर के एक सिक्का 10 ग्राम का उतारा। पहले जब वहाँ के लोग आम खरीदने जाते थे, तो 1 सिक्का दिया, 1 किलो आम लिया। जब भी 10 ग्राम का सोना का सिक्का दिया, 1 किलो आम लिया। ये सदियों से चलता आ रहा था। रामायण, महाभारत, गीता काल, कृष्ण भगवान से उससे भी पहले यही जब भी 1 सिक्का लेके जाता था, 10 ग्राम का सिक्का, 1 किलो आम मिलता था। जब हमने अपना चालबाज़ी से सिक्का चलाया, 5 ग्राम सोना, 5 ग्राम लोहा वाला, तो आम वाला बोला, "भाई 2 सिक्का लूँगा, इसमें माल 5 ग्राम है, इसमें तो लोहा 5 ग्राम मिला हुआ है, लोहा का तो कोई मूल्य नहीं है, 2 सिक्का लूँगा।" अब सब लोग 2-2 सिक्का देना शुरू कर दिया। कौन इतना दिमाग लगाए? हमारे जैसा दिमाग जो लगाने वाला तो बंदा था नहीं कोई। सब लोग 2-2 सिक्का देने लगा और लालच हमारा और बढ़ा। अब से जो नया सिक्का फिर से जारी किया, 1 ग्राम सोना, 9 ग्राम लोहा। जब ये सिक्का लेके गए आम दुकान में, बोला 10 सिक्का लूँगा, इसमें तो माल 5 1 ग्राम ही है। तो जो आम पहले 1 सिक्का में मिलता था, फिर 2 सिक्का में मिला, फिर 10 सिक्का में मिला, तो महँगाई बढ़ रहा है या किसी का चालबाज़ी? मेरा चालबाज़ी बढ़ रहा है। मैं उसके अंदर का माल कम करते जा रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ, कम करते जा रहा हूँ। तो वो आम अब 10 सिक्का में मिलता था। तो महँगाई बढ़ नहीं रहा है, हमारा चालबाज़ी बढ़ रहा है। तो 2 ट्रेन है मान लीजिए इसे, एक पे लिखा हुआ है डिवैल्यूएशन ऑफ मनी और एक पे लिखा हुआ है महँगाई। हम सब लोग डिवैल्यूएशन ऑफ मनी पे बैठे हुए हैं और हमें प्रतीत हो रहा है कि महँगाई बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ ये सब बोलते हैं कि 5% का इन्फ्लेशन तो अच्छा होता है विकसित विकासशील देश के लिए। इसका मतलब वो बोल रहा है कि 5% के रेट से तो हम तुमको अंदर का माल सिक्का से काटते रहेंगे और तुम्हें प्रतीत होगा कि 5% के रेट से महँगाई बढ़ता जा रहा है। अब यह बात करते हैं वही उसी बात पे कि 50 रुपया में 1 क्विंटल गेहूँ मिलता था। तो 50 रुपया तो बाद में लाया ना मैं। उस ज़माने में 1 ग्राम 10 ग्राम का जो सिक्का था उसके चौथे हिस्से में यानी 2.5 ग्राम सोना में 1 क्विंटल उनको गेहूँ मिल जाता था। और हम चालबाज़ी से कागज़ ला दिए तो कागज़ को रुपया बोलने लगे। तो 50 रुपया में 1 क्विंटल मिलता था। यानी कि 50 रुपए में 1 क्विंटल हुआ और और 200 रुपया सोना था उस समय 1900
1970 का बात करें तो सोने का मूल्य था 200 रुपया लगभग। तो 200 रुपया में 50-50 करके 4 भाग हो गया 200 रुपये में, यानी कि 4 क्विंटल गेहूँ अनाज आता था। आज अगर देखा जाए तो 2,500 रुपये क्विंटल है, तो 4 क्विंटल का 10,000 भाव हुआ। लेकिन 10 ग्राम सोने का भाव कितना है? 80,000, यानी 8 गुना ज़्यादा किसान को लूटा गया, डिवैल्यूएट किया गया। अगर वो नहीं किया होता तो किसान धरने पे खड़े नहीं होते। वही तो बोल रहे हैं वो, हमारा मूल्य दे दो। ठीक वही कहानी मज़दूर के साथ भी है। मज़दूर का 1970 में 5 रुपया दिहाड़ी था। इसको फिर इसी तरह से जोड़ेंगे कि सोने का मूल्य कितना है, तो आंसर निकल के आएगा। ठीक उसी तरह ट्रैक्टर का भाव उस समय सोने के रूप में कितना था, तो हमारे मानक को छेड़ा गया। मानक क्या था? 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला सोना। एक्ट में लिखा हुआ 1932 के एक्ट में लिखा हुआ है। 1967-68 तक ये चलता रहा, 10 रुपया में 10 ग्राम सोना। तो उस जब सारा सोना खत्म हो गया तो कागज के अंदर से माल निकालते जा रहे हैं 5 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना, 0.1, 0.001, इस तरह से करके आज मानक कुछ बचा ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पूछ दे किसी से कि रुपये का मानक क्या है, सब हाथ खड़ा कर देगा, इसमें आरटीआई का कॉपी है। कोई मानक ही नहीं है। जबकि मानक जैसे 10 सेंटीमीटर में, जैसे 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, वैसे ही रुपये का मानक 1600 शताब्दी के पहले ये वर्ल्ड वाइड था। ऐसे नहीं कि सिर्फ भारत में, सब जगह यही था। क्योंकि सारे देश के राजा एक दूसरे में ट्रेड करते थे। ट्रेड तो ऐसे करेंगे नहीं कि मैं अपना मीटर इतना है, मेरा मीटर इतना है, मेरा मीटर इतना है, मेरा लीटर इतना बड़ा है, किसी का लीटर इतना बड़ा है, किसी का लीटर इतना बड़ा है, ऐसे तो हो नहीं। एक स्टैंडर्ड मानक था। तो रुपये का मानक था 1 तोला सोना, उसी में ट्रेड होता था। 1 तोला सोना बोलने की दृष्टिकोण में हम 10 ग्राम बोलते हैं, तो वही सिक्का चलता था। लेकिन जब से अंग्रेज़ जहाँ-जहाँ आ गया, पहले अमेरिका को डॉलर का कागज़ दिया, फिर कनाडा को कागज़ दिया, फिर जर्मनी को, जहाँ-जहाँ उसका राज चलता था, फिर भारत में 1943-50 में कागज़ दिया और सारा सोना लिया। लास्ट में जो है नेपाल गया वो, जैसे मैं चालबाज़ी करके नेपाल गया था ना, वैसे लास्ट में कागज़ का बैंक स्थापित किया और सबको लूटा। इसको धीरे-धीरे समझिए। किताब को चाहे तो ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर करके आप सारे चालबाज़ी को सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों को जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।